नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। क्या आप चाणक्य को जानते हैं? क्या उसकी तरह आप सोचते हैं या उसकी तरह आप अपनी सोच को बनाना चाहते हैं? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान पॉलिटिशियंस या रणनीतिकारों में उन्हें जाना जाता है। उनकी नीतियों के द्वारा न सिर्फ मौर्य वंश की नींव रखी गई, बल्कि आज पूरे भारत देश में उनके विचार, उनकी जो सोचने की क्षमता है, वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। और यही नहीं, लाखों लोग उनसे प्रेरित हैं आज। इस भारत देश में जो लोग उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो आज काफ़ी सफल लोगों में गिने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, वो बिल्कुल अलग, दूरदर्शी और पूरी सटीक होती है। अगर आप अपने जीवन में, बिज़नेस या करियर में चाणक्य जैसी सोच चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह चाणक्य अपनी सोच के द्वारा इस संपूर्ण भारत को एक किया था। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में उनकी सोच को अपनाकर सकारात्मक परिवर्तन देख सकेंगे। चाणक्य की 5 खास बातें हैं। ये 5 बातें जो हमें, अगर हम इन्हें फॉलो करें, तो ये हमें सबसे अलग बना सकती हैं। पहला है, लंबे समय तक सोचो। चाणक्य जो थे, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते थे। उन्हें पता था कि मुझे आने वाला भविष्य कैसा चाहिए। उनकी जो सोच थी, वो काफ़ी दूरदर्शी थी। वो उनका विज़न बहुत ही क्लियर होता था। आप जानते ही होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक महान सम्राट हुए थे हमारे भारत देश के। उसको सम्राट बनाने की उनकी सोच उन्होंने बचपन में ही सोची थी, जब चंद्रगुप्त बहुत छोटे थे। तो हम भी यही दूरदर्शिता अपनाकर हमारे भविष्य के लिए एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं, जिससे हमें हमारे भविष्य के लिए बार-बार हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता ना हो। केवल हमारा प्लान बराबर हो और उसी प्लान को हम धीरे-धीरे रीशेड्यूल करते हुए आगे बढ़ते रहें। देखिए, दूरदर्शिता बहुत आवश्यक है। हम छोटे-छोटे प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उसको खत्म होने के बाद हमें फिर से एक नया प्लान सोचना होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा लंबा और नीतिगत प्लान बना लें, जो आपको भविष्य के लिए बहुत ही आसान हो और बार-बार उस पर सोचने की आवश्यकता ना हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी एनर्जी का भी लॉस नहीं होगा। इसलिए उनकी ये पहली बात मुझे बहुत अच्छी है कि हमेशा दूरदर्शिता रखें या लंबे समय का सोचें। उनकी नंबर दूसरी बात है, शत्रुओं को पहचानो और उन्हें नियंत्रित करो। वे कहते थे, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसकी स्वयं की कमजोरी है। तो हमें सबसे पहले हमारे अंदर के शत्रु को पहचानना है। हमें हमारी कमजोरी को पहचानना है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनका सॉल्यूशन ढूँढना है। चाणक्य ऐसे थे कि वो दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों का पहले ही विश्लेषण करते थे। उसे एग्ज़ामिन करने के बाद ही वो आगे की रणनीति बनाते थे। तो उसी प्रकार हमें हमारे जीवन की कमजोरियाँ और ताकत दोनों को पहचानना होगा। उसके बाद ही हमें प्लान बनाना होगा। हमें किस पे काम करना है, किस पे कम काम करना है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही आने वाली मुसीबतों को भी हमें जानना होगा। अगर हमारे किसी प्लान में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसका हमें पहले से ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो इस प्रकार आप अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बना लेंगे और कहते हैं, अगर आपको दुश्मन की कमजोरी पता चल गई, तो आपके लिए जीत बहुत आसान हो जाती है। उनका कहना था, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना होता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए उन्हें 8 साल तक की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद ही वो आगे अपना प्लान बना पाए थे, क्योंकि उन्हें पता था, अगर मैंने धैर्य नहीं रखा और जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया, तो उसका मुझे भुगतान करना होगा। और इसी के साथ उन्होंने उस धैर्य के साथ चंद्रगुप्त को वो सभी चीज़ें सिखाई, जिससे वो एक महान सम्राट बन पाए। साथ ही साथ उनका निश्चय भी बहुत बहुत ही ज़्यादा दृढ़ था। उन्हें पता था कि एक दिन यह बालक महान सम्राट बन सकता है, तो आपको दृढ़ निश्चय भी अपने अंदर करना होगा। उनका यही कहना था, कभी हार मत मानो। हमेशा छोटे-छोटे कदम से साथ हमेशा छोटे-छोटे कदमों के साथ प्रयास करते रहो। कभी हार मत मानो। उनका एक विचार वो था, जो मुझे बहुत पसंद है। वो है, ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज़ पावर। कहते हैं, जहाँ पे पैसा काम नहीं आता है, वहाँ पे आपकी नॉलेज काम आती है। उसीलिए उन्होंने हमेशा ज्ञान को महत्व दी। उन्होंने ज्ञान को इतना महत्व दिया कि उनके ज्ञान के द्वारा ही वो चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट बना पाए। अगर उन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, अगर वो समर्थ कूटनीतिज्ञ नहीं होते, तो शायद वो अपने निर्णय इतने अच्छे से नहीं ले पाते, जितने अच्छे से उन्होंने कार्य किया है। सो हमें हमेशा ज्ञान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमेशा अच्छा सीखना चाहिए, हमेशा अच्छा पढ़ते रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि जीवन हमेशा लर्निंग फेज़ में होना चाहिए। तभी आप सफल होंगे। सफलता के लिए जो लोग आज सफल हैं, वो आज भी बहुत अच्छे से सीखते हैं। सो रोज़ नई चीज़ सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएँ और आगे बढ़ते रहें। नंबर 5, स्वार्थ और भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
चाणक्य हमेशा कहते थे कि इंसान को अपनी भावनाओं पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो वह सफल होते होते भी असफल हो जाता है, क्योंकि भावनाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। जो इंसान हमेशा अपने भावनाओं पर और अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखता है, वो हमेशा ही सक्सेस को पा जाता है। देखिए, स्वार्थ इंसान को बीच में अपने लक्ष्य से भटका सकता है, इसलिए आपको हमेशा अपने स्वार्थ को दबा के रखना होगा। आपका छोटा स्वार्थ आपके बड़े लक्ष्य को मार सकता है, इसलिए अपने स्वार्थ और अपनी जो कमजोर भावनाएं उन्हें हमेशा नियंत्रण में रखें। चंद्रगुप्त मौर्य जो महान सम्राट बने, उन्होंने अपने भावनाओं पर इतना नियंत्रण किया था कि उन्होंने अपनी प्रेमिका को भी ठुकरा दिया था, और ये सब उन्होंने चाणक्य से सीखा था। चाणक्य की जो शक्ति थी, जो उनकी सीख थी, उन्होंने चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतारा था। इसलिए वो सफल और महान नेता बन पाए, और संपूर्ण भारत देश पे उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। तो आप भी कभी भी अपने भावनाओं को, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी ना होने दें, नहीं तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। अगर आप भी चाणक्य जैसी सोच अपनाना चाहते हैं, तो आपको मैं 3 स्टेप्स बताता हूँ जो बहुत ही सिंपल है। पहला, हर समस्या को एक चुनौती समझें। कभी भी समस्या से डरे नहीं। हर मुश्किल से सीखें और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाएं। देखिए, जितना आप समस्या को ओवरकम करते जाएंगे, उतना ही आप निडर होते जाएंगे, शक्तिशाली होते जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने असफलताओं से डरे नहीं। नंबर 2, हमेशा अपने शत्रुओं और प्रतियोगियों को समझें। देखिए, जितना आप उन्हें, अपने शत्रुओं को समझेंगे, उतना अच्छी तरीके से आप उनको डिफेट कर पाएंगे या उन पर हावी हो सकेंगे। नंबर 3, निरंतर सीखते रहें और स्वयं को अपडेट करें। देखिए, चाणक्य हर दिन नया कुछ न कुछ सीखते रहते थे। वो कुछ न कुछ नई योजना बनाते रहते थे, जो उनके जीवन का हिस्सा हो चुकी थी। उसी तरह अपने भी जीवन का आप सीखने को हिस्सा बनाएँ। हर दिन कुछ नया पढ़ें, नया सीखें। सीखने की कमी नहीं है, लेकिन कमी है केवल दृढ़ इच्छा की। आप दृढ़ता से कुछ भी सीख सकते हैं। इसलिए कभी भी अपना समय व्यर्थ ना गवाएँ, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखें जब भी आपके पास समय हो। तो इस प्रकार आप चाणक्य की तरह सोच के अपने जीवन को बहुत ही सरल और आसानी से बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप चाणक्य जैसी सोच चाहते हैं, तो इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएँ। इसी के साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।